बेटा अपने पिता के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब अपनी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो मुझे आंखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसीबत मोल ले लूँगा। पिताजी, मैं आज आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे इस रास्ते का बताएं। पिता ने गहरी सांस भरी और बोला, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त मेरी भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छे से व्यवहार करना होगा, सबसे प्यार से बात करनी होगी, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातें उसकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। और ये सब इसीलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगें तो उस डब्बे में वो सफ़ेद पाउडर है, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डब्बा उठाया और वहाँ से चला गया। 30 दिनों के बाद फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर ग्यालीन की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप उस जहर का असर ख़त्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डब्बे में सिर्फ चावल का आटा था, असली जहर तो तुम्हारे मन में था। और मैंने जो तुम्हारे शर्तें बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। आप जब अपने मन में नफरत और गुस्सा, शक जैसे जहर को बना देते हो तो वह आपको अपनों से दूर कर देता है। उसने निमटने का यही तरीका है कि अपनों की बात सुनो, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ़ करना सीखें और ज़्यादा अपेक्षा ना करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।